गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं रोल ऑफ एनवायरनमेंट इन चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास में वातावरण की भूमिका। व्यक्ति के विकास में पर्यावरण के महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि व्यक्ति का विकास पर्यावरण के प्रभाव में ही होता है और पर्यावरण का प्रभाव व्यक्तित्व के विकास में आवश्यक में पड़ता ही पड़ता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि वंशानुक्रम से प्राप्त गुणों को वातावरण के द्वारा बदला जा सकता है, और यह बात सही भी है, क्योंकि वातावरण का प्रभाव है वो मायने रखता है। वातावरण के साथ में हम चीज़ों को बदल सकते हैं। वातावरण के माध्यम से स्वभावगत चीज़ों को बदला जा सकता है। वातावरण को बालक के विकास में महत्व देने वाले जो मनोवैज्ञानिक हैं वे हैं थॉर्नडाइक, मैकडूगल, फ्रॉयड, स्पीयरमैन, ड्रेवर, शेंड आदि। इनका नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। जॉन लॉक के अनुसार बालक जन्म के समय कोरी सलेट होता है। वातावरण का प्रभाव मानव मस्तिष्क पर पड़ता है और इससे व्यक्तिगत भिन्नता का जन्म होता है। जॉन लॉक ने कहा है कि बालक जन्म के समय कोरी स्लेट होता है, और ये बात सही है। बालक जन्म के समय कोरी स्लेट ही होता है, उसमें विचारों की हीनता रहती है, विचार अभी उनमें बनने शुरू नहीं होते हैं। जैसा उनका वातावरण होता है उनमें वैसी ही विचारधाराएं जन्म लेती हैं और उनके मस्तिष्क पर उनका वैसा ही प्रभाव पड़ता है, और मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ने अर्थात उनके अपने दृष्टिकोण होने से ही उनमें व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक, चाइल्ड इज टेबुला वास बाय बर्थ। द एनवायरनमेंट हैज़ can effect on the human mind and this leads to individual differences। व्यक्ति के विकास में वातावरण के प्रभाव को निम्न अध्ययनों के माध्यम से व निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। बुद्धि के विकास पर प्रभाव, इफेक्ट ऑन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। बुद्धि के विकास के ऊपर प्रभाव को सिद्ध करने के लिए 150 अवैध बच्चों को पोषण गृहों में रखा गया और उनको वहाँ पर अच्छा एनवायरनमेंट दिया गया, अर्थात उन्हें अच्छा वातावरण दिया गया। अब जब उनका बुद्धि परीक्षण किया गया और उनके माता पिता का बुद्धि परीक्षण किया गया, तो ये जो सेंटरों में, सुधार गृहों में, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में रखे गए थे बच्चे, पालना गृहों में रखे गए थे बच्चे, उनका बुद्धि लब्धि उनके माता पिता से अच्छा सिद्ध हुआ। इस बात को एच.एम. स्किल्स ने भी लिखा है। साधारण अर्थों में जो बुद्धिमत्ता समझी जाती है उस पर वातावरण के बदलने का बड़ा प्रभाव है, जितना कि पहले कभी अनुमान नहीं लगाया गया था। According to H.M. Skills, in the ordinary sense, intelligence which is understood has a greater effect on changing the environment than never before expected। स्किल्स ने इस अध्ययन को, इस प्रयोग को 1949 में एक पत्रिका में छपवाया था। इसका विषय ये रहा था, सम ईओवा स्टडीज ऑफ द मेंटल ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन इन रिलेशन टू डिफरेंशियल्स ऑफ द एनवायरनमेंट, अ समरी। सम ईओवा स्टडीज़ मतलब ईओवा क्या है? ईओवा अमेरिका का एक स्थान है, अमेरिका की एक जगह है। ये वहाँ के मेंटल ग्रोथ की स्टडीज़ के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट, फ्रीमैन ने 1928 में एक अध्ययन किया। इसमें मिले परिणामों को एक पत्रिका में व्यक्त किया। इसमें फ्रीमैन के साथ उनके 2 साथी भी हैं, हल जिंजर व मिशेल। इन्होंने भी अपना जो स्टडी है, अध्ययन है, रिसर्च पेपर है, उन्होंने अपना एक पुस्तक में इन्होंने भी छपवाया, द इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट ऑन द इंटेलिजेंस, स्कूल अचीवमेंट एंड कंडक्ट ऑफ फॉस्टर चिल्ड्रन। अब इनका ये कहना है कि जो वातावरण है वो हर लिहाज से उनको प्रभावित करता है, भले वो उनकी बुद्धिमत्ता हो, भले वो उनकी स्कूल की उपलब्धियां हो, या फिर उनका कंडक्ट हो, उनके किसी भी प्रकार के व्यवहार हो, उसको प्रभावित करता है। फ्रीमैन ने 672 बच्चे
672 बच्चों को घरों से अलग रखा और उनका परीक्षण किया। घरों से अलग उन्होंने अलग अलग जगह पर बच्चों को भेजा, अलग अलग जगह पर प्लॉट किया, लेकिन घरों में नहीं थे वो बालक, तो उनके ऊपर अध्ययन किया। उन्होंने उनके जो ग्रुप्स बनाए थे, उन्होंने पहले ग्रुप को जैसे भेजा, फिर देन नेक्स्ट ग्रुप को भेजा। जो पहले वाले बच्चे थे उनका बुद्धिमान था, वो जो बाद में भेजे गए बच्चे ना उनसे अच्छा था। उन्होंने मंदबुद्धि माता पिता के 25 बच्चों के ऊपर भी ये अध्ययन किया, उनको भेजा, अच्छा वातावरण मिला उनको। तो उन 25 बच्चों में से जो 21 बच्चे थे वो अच्छा वातावरण मिलने के कारण बुद्धिमान हो गए। मंदबुद्धि बालक भी बुद्धिमान हो सकते हैं, ऐसा जो फ्रीमैन ने सिद्ध भी किया है। नेक्स्ट पॉइंट है स्वभाव पर प्रभाव, इफेक्ट ऑन नेचर ऑफ चाइल्ड। प्रसिद्ध मनोविश्लेषणवादी सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार मनुष्य का व्यक्तित्व पहले 3 वर्षों में बन जाता है और बाद में उन्हीं प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति होते रहते हैं। अकॉर्डिंग टू इन्होंने कहा है कि 3 जो वर्ष होते हैं ना पहले, वो बच्चे के लिए मायने रखते हैं और उनका जो व्यक्तित्व है वो पहले 3 वर्षों में बन जाता है। बाद में क्या है, जैसे जैसे उनकी प्रवृत्तियों में, आदतों में और परिवर्तन आता है, वो उनकी अभिव्यक्ति करते रहते हैं, लेकिन उनका व्यक्तित्व पहले ही बन जाता है। अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड, ह्यूमन्स पर्सनैलिटी इज फॉर्म्ड इन द फर्स्ट 3 years एंड लेटर ही गेट्स एन एक्सप्रेशन ऑफ दोज टेंडेंसीज। फ्राइड के जो ये वाली बात फ्राइड ने सिद्ध किया, तो उसके भी कुछ अपवाद थे, परंतु फिर भी ये अपवाद होने के बावजूद भी सभी ने इस बात से इनकार नहीं किया कि जो पर्यावरण व्यक्ति के चरित्र, व्यक्ति के स्वभाव, व्यक्ति की मनोवृत्तियों, उनकी आदतों, उनकी व्यवहार आदि पर पर्यावरण का परिवर्तन होता है, पर्यावरण का प्रभाव होता है। जो परिवार का पर्यावरण है उसका इफेक्ट इन चीज़ों के ऊपर पड़ता ही पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है भावनाओं पर प्रभाव, इफेक्ट ऑन इमोशंस। अब हैवलॉक एलिस ने मतलब इसके अंतर्गत ये वाली पुस्तक है, इसमें ये वाली चीज़ को उन्होंने दिया है, द प्रॉब्लम ऑफ रेस रीजेनरेशन में ये बात लिखी है कि माता के बच्चे को दूध पिलाने के लाभ केवल शारीरिक लाभ से अधिक है। वह बालक के प्रति उसके स्नेह को जगाता है और इस बात की गारंटी है कि अन्य बातों में भी बालक की देखभाल आवश्यकतानुसार की जाएगी। अर्थात जब माता अपने बालक को दूध पिलाती है तो वो अकेला शारीरिक उसका विकास नहीं करती है बच्चे का, बल्कि उसका सांवेगिक विकास भी होता है, उसका माता के प्रति लगाव जागता है और माता का अपने बालक के प्रति। तो इस बात की ये गारंटी होती है कि जो बालक को जितनी भी देखभाल की आवश्यकता पड़ेगी वो उसको ज़रूर मिलेगी, अर्थात उसका हर लिहाज से ध्यान बालक का रखा जाएगा, उसे वैसा एनवायरनमेंट दिया जाएगा जिसकी उसको आवश्यकता है। अकॉर्डिंग टू हैवलॉक एलिस, द एडवांटेजेस ऑफ अ मदर सक्किंग हर बेबी आर नॉट देन merely physical, it is a stimulus to her affection for the child and a guarantee that the child will receive in other respects the loving care it needs. बचपन में माता पिता का प्रेम बालक की भावनाओं को स्थायित्व प्रदान करता है। माता पिता अपने बच्चों को जब प्रेम देते हैं तो उनमें भावनाएं स्टेबल हो जाती हैं, इमोशंस उनको इंस्टिंक्ट होते हैं वो स्टेबल हो जाते हैं। अत्यधिक लाड प्यार से बालक बिगड़ जाते हैं, ये हम लोग जानते हैं। तो बच्चों को आवश्यकता अनुसार ही लाड प्यार दिया जाना चाहिए। अगर बच्चों को बिल्कुल भी स्नेह नहीं मिलेगा तो भी उनकी भावनाएं आहत होंगी। बच्चों की भावनाएं तो आहत होती हैं, लेकिन उनमें ये भी होता है कि वो अपनी अभिव्यक्ति अवश्य में करते हैं। बालक क्या, ह्यूमन टेंडेंसी ही ऐसी है कि वो अपनी अभिव्यक्ति करेगा ही करेगा, उसके लिए कोई ना कोई तरीका तो अपनाएगा ना। तो वो क्या है, अब अप्राकृतिक तकनीकें यूज़ करते हैं, मतलब अनफेयर मीन्स के माध्यम से वो अपने आप को एक्सप्रेस करने का प्रयास करते हैं। तो इस चीज़ से भी उनको बचाना चाहिए। यूनेस्को के कुछ विशेषज्ञों ने यह कहा है कि वातावरण का बालकों की भावनाओं पर विशेष व व्यापक प्रभाव पड़ता है और उससे इनके चरित्र का निर्माण भी होता है। नेक्स्ट है
अनाथ बच्चों पर प्रभाव, इफ़ेक्ट ऑन ऑर्फन्स। हम लोग ये जानते हैं कि जो बच्चे हैं ज़्यादातर अनाथालयों में पलते हैं, रिहेबिटेशन सेंटर्स में जाते हैं, समाज कल्याण केंद्रों में जो जाते हैं वो क्या निम्न परिवारों के होते हैं। साधारणतः या ज़्यादातर या प्राय की बात की जा रही है, निम्न परिवारों से ही होते हैं। इन केंद्रों व अनाथालयों में उनको अच्छा वातावरण मिलता है और वे अच्छा वातावरण लेकर बच्चे अच्छे बन भी जाते हैं। वुडवर्थ के अनुसार वे समग्र रूप से अपने माता पिता से अच्छे ही सिद्ध होते हैं, अर्थात वे अपने माता पिता से अच्छे बन जाते हैं, क्योंकि उनको अपने माता पिता से अलग वातावरण मिलता है, इसीलिए वैसे हो जाते हैं। दे प्रूव टू बी बेटर इन हॉल देन दियर पेरेंट्स, अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ। आगे है जन्म क्रम पर प्रभाव। जन्म क्रम पर प्रभाव हम लोग मानते ही हैं, क्योंकि मान लीजिए सबसे बड़ा बच्चा है वो माता पिता के लिए वांछनीय है। वांछनीय मतलब चाही गई संतान है वो माता पिता के, इसीलिए उसको ज़्यादा प्रेम मिलता है। 1 2 3 4 उसके बाद ऐसे बच्चे जो नेक्स्ट लास्ट में आते हैं उनको भी प्रेम मिलता है। लेकिन कई बार क्या होता है, ऐसी संतान भी होती है जिन्हें माता पिता चाहते नहीं है हो, लेकिन फिर भी हो जाती है, अवांछनीय संतान जिसको कह देते हैं, तो उन्हें वो प्रेम भाव नहीं मिल पाता है। इस चीज़ को एल्फ्रेड एडलर ने भी बताया है कि परिवार में बालक के जन्म क्रम का भी प्रभाव पड़ता है। परिवार में माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, बड़ा भाई, छोटा भाई, बड़ी बहन, छोटी बहन, लाडला बालक, चाहे गई संतान, अवांछित संतान आदि सभी की भिन्न भिन्न स्थिति होती है और उस प्रकार वातावरण भी उन्हें उसी अनुसार मिलता है और उनके परिवार व्यक्तित्व पर इसका प्रभाव भी पड़ता है। अब मान लीजिए आपके घर में माता पिता हैं, माता पिता में से पिता के साथ में, क्योंकि वो जो आपके पिता हैं वो मिड में आते हैं और व्यवहार अच्छा नहीं होता है, तो हम लोग भी वैसा ही सीखते हैं वहाँ से, परिवार से। आपके साथ अगर ऐसा अच्छा नहीं हो रहा है तो हम लोग वैसा ही सीखेंगे। लेकिन जो बड़ी संतान होती है माता पिता के लिए वो ज़्यादा चाहवान संतान होती है, वो लाडली संतान होती है। तो इन चीज़ों का प्रभाव बालकों के ऊपर आवश्यक रूप से पड़ता ही पड़ता है। जुड़वा बच्चों पर प्रभाव, इफेक्ट ऑन ट्विंस। जुड़वा बालक एक ही समय और एक ही माँ से उत्पन्न संतान होती है। इन बालकों को भी अलग अलग वातावरण मिलने से या अलग अलग वातावरण में रखने से उनकी शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक आदि क्षमताओं में भिन्नता पाई जाती है। एक ही वातावरण में रहेंगे तो एक जैसे होंगे, लेकिन उनको वातावरण ही अलग अलग मिलेगा तो वो अलग अलग होंगे। तो इसके लिए अब क्या किया, न्यूमैन, फ्रीमैन और होल्जिंगर ने 20 जोड़े जुड़वा बच्चों को अलग अलग वातावरण में छोड़ दिया। उन्होंने 20 जोड़ों में से क्या किया, जो उन जोड़ों में से एक एक बच्चे को तो उन्होंने गांव में छोड़ दिया और दूसरे बच्चे को शहर में छोड़ दिया। बड़े हुए, उनमें ओबियसली अलग अलग एनवायरनमेंट है, वातावरण है, तो अलग अलग होंगे, असमानताएं भी पाई गई। जो गांव के बच्चे थे वो चिंताग्रस्त थे, उनका बुद्धि लब्धि भी कम था और वे थोड़े से असभ्य भी थे। और जो शहरों में बालक थे वो चिंता मुक्त थे, सभ्य थे और अधिक बुद्धि लब्धि के थे। अब इसे सिद्ध करने के लिए फे एवं एडिथ का एक एग्जाम्पल हमारे सामने है। फे और एडिथ क्या है, 2 जुड़वा बहनें हैं, एक ही वातावरण में पली हैं और एक जैसी ही हैं, शालीन हैं। उनके विवाह अलग अलग वातावरण में हो गए। एक का विवाह तो व्यापारी के घर में, किसका, फे का, व्यापारी के घर में, और एडिथ का किसान के घर में। फे जो कि व्यापारी की पत्नी है वो वैसी की वैसी शालीन बनी रहती है, और जो एडिथ है वो किसान की पत्नी है, तो वो स्वभाव में थोड़ी सी अक्खड़ हो जाती है, ठीक है, जिसे हम घमंडी भी कह सकते हैं, अक्खड़ को हम बददिमाग भी कह सकते हैं, तो वो वैसी हो जाती है। इन सब से यही सिद्ध होता है, यही साबित होता है कि बालक के ऊपर वातावरण का प्रभाव अवश्य में पड़ता है, उसका विकास इनसे प्रभावित होता है। अच्छा वातावरण मिलेगा तो वे ज़्यादा विकसित होंगे, अगर अच्छा एनवायरनमेंट उनको नहीं मिलेगा तो उनका ग्रोथ है वो कम हो जाता है। आप इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। आप इसके लिए कमेंट भी ज़रूर करें कि आपको ये कैसा लगा है, और इसके लिए अब धन्यवाद।